नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके संस्कृत विभाग के द्वारा सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो निकाली गई है। काफ़ी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का। तो संस्कृत विभाग के द्वारा कुल आपके 347 पद यानी कि 347 पद है। उस 347 पद के लिए आपकी जो भर्ती है वो निकाली गई है। तो बात करेंगे इस भर्ती की पूरी डिटेल से, ताकि कोई भी डाउट है वो आपके मन में ना रहे। सबसे पहले बात की जाए इसके पद कितने हैं, तो मैंने बताया कि आपके जो पद है वो आपके 347 पद है वो होंगे, जो कि आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी कुल मिला के इसमें पद होंगे। और साथ ही इसमें जो पदों की जो पद में आपके जो वृद्धि भी की जा सकती है और पद में कमी भी की जा सकती है। सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन से विषय में कितने आपके पद है वो दिए गए हैं। बात की जाएगा संस्कृत में नॉन टीएसपी है उसमें आपके 66 पद है, जबकि संस्कृत के जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें 13 पद दिए गए हैं। वही हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपकी जो नॉन टीएसपी है उसमें 34 पद है, और जबकि टीएसपी क्षेत्र में आपके 5 पद है वो आपके संस्कृत विभाग में रहेंगे। फिर बात की जाए अगर अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में जो आपके नॉन टीएसपी क्षेत्र में आपके 46 पद है, और जबकि टीएसपी क्षेत्र में आपके 3 पद है वो इसमें दिए गए हैं। उसके बाद बात करूँ मैं सामाजिक की, तो सामाजिक में नॉन टीएसपी में आपके 61 पद है, जबकि टीएसपी क्षेत्र में आपके 4 पद देखने को मिलेंगे। वही गणित की बात की जाए तो गणित में आपके नॉन टीएसपी में 61 पद है, और जबकि टीएसपी में आपके 7 पद आपको देखने को मिलेंगे। वही विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान में केवल आपके नॉन टीएसपी में ही 47 पद है। टीएसपी में किसी भी प्रकार का कोई भी पद आपके नहीं दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गई आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी में जो आने वाले पदों के बारे में सब्जेक्ट वाइज। फिर हम बात करेंगे कि कोई ऐसा कि आपके जो विद्यार्थी है, यानी आपके जो अगर कोई विद्यार्थी अगर नॉन टीएसपी का है तो केवल नॉन टीएसपी में ही आपके जो आवेदन है वो कर पाएगा। लेकिन वही अगर टीएसपी वाला अगर टीएसपी वाला स्टूडेंट है तो वो आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में आपके जो आवेदन है वो आपके कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्तिगत टीएसपी का है और दोनों में अगर आवेदन कर रहा है तो उसको पहली पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, उसके लिए भी उसको पहले से ही आपके जो इन्फॉर्म है वो करना पड़ेगा, यानी पहले से ही उसमें आपकी जो वरीयता है वो आपको देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आपके योग्य आपके जो कौन कौन आपके बच सकता है। ठीक है, तो बात की जाए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो वही अगर आपके जो बीएड है आप बीएड होने चाहिए, और साथ आपके जो बीएड है वो आपके सेकंड ग्रेड का फॉर्म आपके आराम से लगा सकता है। अब बीएड में आपके जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आप लगा सकते हो। जैसे अगर किसी व्यक्ति के बीएड में संस्कृत थी तो वो संस्कृत से फॉर्म लगाएगा। अगर किसी विद्यार्थी की अगर बीएड में सामाजिक और हिंदी थी तो चाहे तो वो सामाजिक और हिंदी को अलग अलग लगा सकता है, और चाहे कि केवल सामाजिक के लिए लगा सकता है, या केवल हिंदी के लिए लगा सकता है, या फिर सामाजिक और हिंदी दोनों के लिए लगा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई साइंस का विद्यार्थी आपके कोई गणित का विद्यार्थी है या साइंस का विद्यार्थी है तो चाहे तो या तो साइंस का लगाए या गणित का लगाए, या फिर आपके साइंस और गणित दोनों के जो आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई है वो कर सकता है। ये तो गई शैक्षिक योग्यता के बारे में। ठीक है, एक है आपके इसमें जो अपेयरिंग विद्यार्थियों के बारे में आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि जो अपेयरिंग विद्यार्थी हैं जो आपके सेकेंड आपकी जो फाइनल ईयर में पढ़ रहा है वो भी आपके इसमें आराम से आवेदन है वो आपके कर सकता है। ठीक है, आवेदन है वो आपके कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जब आपके आवेदन होगा, यानी जब आप आवेदन करोगे और जब आपके एग्ज़ाम होगा तो आपके एग्ज़ाम तक आपकी जो फाइनल ईयर है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, वरना आपको इस भर्ती के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो इस बात का आप जरूर याद रखोगे कि आपकी जो अपेयरिंग वाले हैं वो फॉर्म तो लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो एग्ज़ाम होगी उससे पहले आपकी जो फाइनल ईयर है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए उसकी वेतन और पे मैट्रिक्स की, तो जब आपके इसमें पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको इसको लेवल 11 यानी कि जो आपके 4200 ग्रेड पे की जो ये पोस्ट है वो आपको होगा, और इसमें 2 साल का आपके जो प्रोबेशन है वो आपको बिताना पड़ेगा। ठीक है, अगर एज की बात की जाए तो एज आपके न्यूनतम 18 वर्ष है, और अधिकतम है वो आपके 40 वर्ष है वो आपके रहने वाली है। और इसकी जो एज की काउंटिंग है वो आपके 1 जुलाई 2024 से आपके एज की काउंटिंग की जाएगी। मतलब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप 1 जुलाई 2024 से अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आपकी उम्र 18 और 40 के बीच में है तो आप इस फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही बात की जाए कि अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें भी आपकी जो छूट है वो दे रखी है। जैसे कि आपके SC ST
जैसे राजस्थान के जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही सभी वर्गों के लिए जो महिला है उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। यानी अगर विद्यार्थी कोई इस कैटेगरी में, यानी यदि कोई विद्यार्थी राजस्थान के SC ST आपके पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आ रहा है और वह पुरुष है, तो वो अधिकतम 40 की जगह 45 साल तक की उसकी एज है तो भी वो फॉर्म लगा सकता है। वही अगर इसी में कैटेगरी में अगर महिला है तो वो आपके लगभग 50 साल तक की है तो भी आपके फॉर्म लगा सकती है, क्योंकि उसको 10 वर्ष की छूट है वो आपके दी गई है। अगला है आपकी जो जनरल की जो महिला है उसको भी 5 वर्ष की इसमें छूट है वो आपके दी गई है। वही अगर इसमें कोई विधवा या परित्यक्ता है और तलाकशुदा है तो उस प्रकार की जो महिला है उनके लिए कोई भी आपके जो आयु है वो आपके इसकी लिमिट है आपके नहीं, यानी कि हर कोई आपके इसमें इस कैटेगरी में है तो चाहे वो किसी भी एज की वुमन हो, आपका इसमें फॉर्म है वो लगा सकती है। ठीक है, बाकी अगली बात की जाए आपके एक आपके है इसके चयन की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो चयन की प्रक्रिया में नॉर्मल रूप से आपके जो इसमें 2 पेपर हो जाएंगे, एक आपके जीके का हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपके जो सब्जेक्ट का हो जाएगा, और दोनों आपके ओमा सीट में आपके एग्जाम हो जाएंगे और दोनों होने के बाद आपके जो DV के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी जो सीधा पोस्टिंग आपके दे दी जाएगी। बात की जाए अगर इसकी जो परीक्षा का स्थान और माह की बात की जाए, यानी कि इसका एग्जाम लगभग कब होने की संभावना रहेगी, तो इसमें कहा गया है कि वर्तमान में तो इसकी कोई संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन आपको जब भी इसकी जो एग्ज़ाम डेट है जो भी होगी आपको सूचना दी जाएगी। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जब भी इसकी जो नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको तुरंत उसकी सूचना है वो आपके दे दूँगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट अब बात आ रही है कि आप इसका अप्लाई कब से कर सकते हो। तो इसकी जो अप्लाई की बात की जाए तो अप्लाई आपके 6 फरवरी 2024 यानी अब आने वाले 6 तारीख से लगाकर आपके 6 मार्च 2024 तक रात्रि 12 बजे तक आप है इस पे आवेदन है वो आपके कर सकते हो। और जो वही आवेदन है वो आपके SSO ID है, SSO ID के माध्यम से आपको करवाना होगा। SSO ID में जिसने OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसको करवाना पड़ेगा और उसके बाद OTR करके आप इस फॉर्म को लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आपके इसमें कि और आपके इसमें जो फीस शुल्क की बात की जाए तो लगभग आपकी जो फीस शुल्क है वो आपके वैसे OTR करने के आपके OTR है तो OTR नहीं किया हुआ है तो उसको OTR के पैसे देने लगभग 450 के आसपास OTR के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपके इसमें कोई भी प्रकार की फीस है वो आपके नहीं लगेगी। लेकिन जिसने OTR पहले से कर रखा है यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसको इस भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिससे शुरुआत में किसी ने फॉर्म आपके अप्लाई है वो कर दिया, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसमें देखा कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो रखी है, तो उस गलती को सुधारने के लिए वो वापस अगले 10 दिन तक यानी वापस दूसरा फॉर्म लगाएगा, तो उसको गलती सुधारने के लिए जो अंतिम दिनांक है उसके बाद आपको एक प्रॉपर डेट दी जाएगी और उस डेट में यानी कि अगली जो जब आपके 6 मार्च को आपके जो अप्लाई है वो ख़त्म, आपके जो फॉर्म अप्लाई है वो आपकी इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, तो उस 6 मार्च के 10 दिन तक के बाद 10 दिन बचेंगे, उस 10 दिन तक आप फिर से अप्लाई करके अपने जो फॉर्म है उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन उस संशोधन करने के लिए आपको इसमें 500 रुपये का जो आपकी फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई आपके बात की। ये भाई बात की जाए इसमें आपके क्रिमिनल में आपके जो 600 रुपये लगेंगे, आपके SC ST OBC में 400 और बाकी अन्य कैटेगरी में 400 रुपये की जो आपको फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। बात की जाए अगर उसके एग्ज़ाम की बात की जाए तो मैंने अभी बताया कि इसके एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होंगे। इसमें पहला पेपर है वो आपके GK का होगा, दूसरा पेपर है वो आपके सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहले बात की जाए, मैंने जो पहला पेपर फर्स्ट है वो आपके GK का पेपर है और GK पेपर में क्या क्या आपके होगा। तो सबसे बात की जाए ये 200 नंबर का जो पहले GK का पेपर है वो आपके 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स होंगे और कुल मिला के आपके जो 100 क्वेश्चन है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें आपके जो क्या क्या जो सब्जेक्ट है वो आएगी, तो इसमें एक तो आपके जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का GK आएगा जो कि 80 नंबर का होगा।
उसके बाद आपके राजस्थान का जो करंट अफेयर्स आएगा जो 20 नंबर का होगा। उसके बाद आपके जो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया की बात की जाए, मतलब सामान्य भारत और विश्व की सामान्य जानकारी के जो प्रश्न है वो 60 नंबर के होंगे। और बाद में आपके एजुकेशन साइकोलॉजी की बात की जाए तो वो आपके 40 मार्क्स की हो जाएगी। यानी इस प्रकार से कुल आपके 200 नंबर का आपकी जो पेपर फर्स्ट है वो आपके रहने वाला है। बात की जाए अगर पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड आपके सब्जेक्ट का रहने वाला है, जिसमें आपके सब्जेक्ट का पेपर है वो आपके 300 मार्क्स का होगा। आपके 2.5 घंटे का जो पेपर है वो आपके 2.5 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है। और कुल मिला के इसमें 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपके जो 9th से लगाकर आपके जो 12th तक का जो पोर्शन है सब्जेक्ट में, आपके जो 9th लगाकर आपके यानी आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक का पोर्शन है वो आपको लगभग 180 मार्क्स का मिलेगा। यानी आपको 180 मार्क्स का जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जो पोर्शन है वो आएगा। उसके बाद अगर बात की जाए आपका ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन की जो आपके जो लेवल है वो या फिर ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है वो आपके 80 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद आपके जो टीचिंग मेथड और जो आपकी पेडागोजी है, जैसे आपके गणित की बात की जाए तो आपके इसकी गणित की शिक्षण विधियाँ, इंग्लिश की बात की जाए इंग्लिश की शिक्षण विधियों से इससे संबंधित कुछ 40 प्रश्न आपके 40 नंबर के और 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से कुल आपके जो खुद का जो आपके जो सब्जेक्ट का पेपर है वो आपके 300 नंबर के और 300 नंबर के होंगे और 150 प्रश्न आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है। और बात की जाए अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें भी आपको 4 ऑप्शन आपके देखने को मिलेंगे। यानी आपके इसमें जो 4 गोले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन 4 गोले, शुरुआत के 4 गोले होंगे वो तो आपको जो भी प्रश्न के उत्तर होगा वो सही करने के लिए होगा। लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी प्रश्न को अटेंड नहीं करना चाहते हैं तब जाके आपको 5वें गोले को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना आपके जो नंबर है वो काटे जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपकी जो इसमें माइनस मार्किंग है वो आपके 1/3 माइनस मार्किंग है वो आपके रहने वाली है। तो यही सब जानकारी थी। तो मैंने जो मोटी मोटी सभी जानकारी है वो इस भर्ती से संबंधित आपको मैंने दे दी है। ठीक है। तो आपको आई होप कि सारी बातें हैं वो आपको समझ में आई गई होगी। अगर इसके अलावा भी अगर और कोई भी आपके डाउट बचा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपकी इस भर्ती संबंधित और भी कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको अपडेट के रूप में दे दूंगा। इसके अलावा और भी कोई भर्ती आई तो उसकी भी अपडेट आपको मैं टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे।